आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 4। ठीक, इससे पहले पार्ट 3 तक हमने कर लिया था, जिसमें अभाज्य संख्या के बारे में, गुणा भाग के बारे में, सब के बारे में हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्या, गुणनखंड, ठीक, और इसके आगे एलसीएम वगैरह। अगर जिसको एकदम से मैथ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया गया है, आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, देखिए, जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ को तो सब लोग हवा बना दिए हैं कि मैथ बहुत कठिन होता है, ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, ऐसा इसलिए कि नहीं मुझे आता इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं। देखिए, मैथ में चीज़ों को याद नहीं किया जाता है। ठीक, मैथ में चीज़ों को याद नहीं किया, उसमें से केवल दिमाग लगाया जाता है। इसमें दिमाग तो सबके पास है, लेकिन यूज सब कितना करते हैं, जिसको जितना यूज करेंगे, जैसे होता नहीं है, किसी भी चीज़ को जितना रगड़ेंगे उतना चमक आएगा, उसी तरीके से। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने बता दिया था कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं। दूसरे शब्दों में हमने ये बताया था, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, उसके बाद 11, 13, इस तरीके की संख्या है जो का होती हैं, जो खुद से करते हैं और एक से करते हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड पढ़ाने से पहले एक सिंपल बेसिक बात में समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ही इस तरीके से, एक मिनट, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हो रहा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या है, सभी लोग कहेंगे तो घन है। ठीक, घन तो है, लेकिन ये क्या है? ये ईंट है, समझ लो। क्या है? समझ लीजिए क्या है? एक ईंट है। क्या है? ये ईंट है। ईंट किस क्या होता है? अगर एक ईंट को अगर हम बीच से इसे ब्रेक कर दे, क्या कर दे? ब्रेक कर दे, तो 2 टुकड़ों में टूट जाता है ना। उसी तरीके से किसी भी संख्या को खंड करना, खंड का मतलब क्या है? गुणनखंड, मतलब गुणे के साथ जो खंड किया जाता है वही क्या कहलाता है? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, जैसे देख लीजिए। चलिए एक मिनट, अब इसको साफ कर देते हैं, फिर हम आपको बता दें। देखिए, अब देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या के साथ जो जिस संख्या को तोड़ा जाएगा वही क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए, देखिए, हमने क्या बताया था? अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, जो संख्या है जो खुद से कटे, से 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, इस तरीके से डाट डाट डाट। ठीक, इस संख्या क्या है? ये सब संख्या अभाज्य संख्या है। अब गुणनखंड अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब देखिए, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक, जैसे किसी भी संख्या को तोड़ना, जैसे मान लीजिए हमें तोड़ना है 18 को। किसको तोड़ना है? 18। तो इस तरीके से हम कॉलम बना के तोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या से भाग देना। कौन सी संख्या से? लेकिन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है? 2 है। 2 से नहीं करता तो 3 पे जाते, 3 से नहीं करता तो 5 पे, 5 पे नहीं करता तो 7 पे, 7 से नहीं करता तो 11 पे, 11 नहीं करता 13। इस तरीके से हम आगे बढ़ते। क्या करेंगे हम? देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे काटना। तो 2 से काटने का मतलब 2 से इसमें भाग देना रहेगा 18। 2 से 18 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 दूना होता है 18। अब देखिए 9, क्या 9 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो किस पे चलेंगे? जब इससे नहीं कटेगा तब 3 से काटना स्टार्ट कर देंगे। आगे 2 अभाज्य संख्या के बाद जो दूसरी अभाज्य संख्या वो क्या है? वो 3 है, तो 3 से काट देंगे। 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक, अब 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, कट गया। इस तरीके से 18 का हमारा गुणनखंड आ गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कोई कहेगा 1 का है, तो 1 से भी तो कट सकता है 18। ठीक, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया कि 18 किस किस संख्या से कट सकता है। ठीक, तो ये रहा का हमारा 18 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से देखिए 20 और बड़ी संख्या को, जैसे 20 को क्या काटना है, तो 20 किससे कटेगा? सबसे पहले हम 2 से छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर अभी देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं, भी कट रहा है, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब देखेंगे क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा का मतलब अगर जो इसमें भाग दे 5 में, तो
कितना हो जाएगा, 5 एकड़ 3 एकड़ नाम 3 2 आएगा, तो कटवे नहीं किया, शेषफल बच गया। ठीक, यानी 3 से क्या हुआ, 3 से वो संख्या नहीं कटा। ठीक, यानी किससे करना पड़ेगा, तो अगली संख्या क्या है 5, 5 से ट्राई करेंगे, 5 एकड़ नाम 5। तो 20 का गुणनखंड कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो इस तरीके से रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखिए अभाज्य गुणनखंड पढ़ने तो हो गया अभाज्य गुणन कैसे करना, लेकिन इसमें कुछ नियम कानून है जिसे देखते हैं हम बता सकते हैं कि वो संख्या किससे कटेगी। ठीक, उसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक, तो विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। फिर देखिए विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम में हमें देखना है, ये देखना विभाज्यता के नियम में कि कोई संख्या किस अंक से कट रहा है, उसको देखते ही हम बता पाए। ठीक, जिसे हम क्या लिखे हैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम ही है किसी भी संख्या के दो, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, किससे कटेगा कैसे बताएंगे, इसको काट काट या तो चेक करे या तो देखते ही बता दे किस संख्या से कट रहा है, तो इसी को कहते हैं विभाज्यता का नियम। देखो 2 से कोई संख्या कैसे कैसे कटती है, उसके लिए नियम देखो क्या है, 2 का नियम। देखो 2 का नियम ही है, यदि किसी संख्या का अंतिम का अंक, कौन सा अंतिम का अंक कह दें या अंत का कह दें या इकाई का अंक, क्या कह दें, इकाई का अंक, अंतिम का अंक, अंतिम का अंक या अंक लिख दें, 1 मिनट, अंतिम का अंक या अंतिम का अंक या अंतिम का अंक, अंतिम का अंक 1 मिनट, अंतिम का अंक 0 0 या एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो। मतलब कहने का मतलब ये है अंतिम का अंक या तो सम संख्या होनी चाहिए या तो शून्य हो। अगर इस तरीके से कहीं दिखता है शून्य या अंतिम का अंक, शून्य या अंतिम का अंक अगर दिखता है, सम संख्या है, तो वो संख्या क्या कटेगी, वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कटती है, जैसे 2 हो गया, 4 6 8, इस तरीके से किसी के अंत में है या अगर शून्य है तो संख्या किससे कटेगी, 2 से। जैसे हमने लिख दिया है ऐसे रैंडम ऐसा कुछ भी, और लास्ट में देखा क्या है, लास्ट में दिख रहा है हमें 0 दिख रहा है, शून्य दिख रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी, 2 से कटेगी ही कटेगी। ठीक, और देखो इस तरीके से सब लिखते हैं, जैसे मान लो लिख दिया 1 3 7 कुछ भी, लास्ट में 6 लिख दिया, तो लास्ट में 6 यानी क्या है, 6 एक सम संख्या है। ठीक, तो ए और ए दोनों संख्या 2 से कटेगी, कहा कि इसके लास्ट में अंतिम का अंक या इकाई का अंक क्या है, शून्य है, और इसके इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो दोनों चेक करके हम दिखा देते हैं। देखिए अंतिम का अंक, देखिए क्या करेंगे, अगर 2 से भाग देखे कट रहा है कि नहीं, चेक करके दिखा देते, देखिए कटेगा कि नहीं, 2 दूना 4, एक अंक उतार दिए 7। ठीक, एक अंक को उतार दिया गया 7। अब 7 में क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूना 6, घटाएंगे 1, फिर एक अंक उतार देंगे, 11 हो गया, 11 में भाग देंगे कितनी बार, 2 बार, 5 दूना 10, एक आ गया, फिर अंक उतार देंगे 13, 6 दूना 12, एक आ गया, फिर एक लास्ट में अंतिम क्या है, यहाँ तो 3 उतारे थे, यहाँ क्या है लास्ट में, शून्य है, उतार दिए, 5 दूना 10। देखिए करके शेषफल 0 आ गया कि नहीं, तुमने क्या बताया, अगर अंतिम का अंक शून्य है तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य होगी, कटेगी। ठीक, यही अंतिम का अंक क्या है 6, मतलब एक सम संख्या है, तो भी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। इसको भी चेक करके दिखा देते हैं, इसको यहाँ लिख के देते हैं, 10 76 लिखे थे, यहाँ लिख देते हैं 76 10 13 76। ठीक, देखिए 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, एक आ गया, एक अंक उतार दिए, 17 हो गया, 8 दूना 16, काट दिए, कितना आ गया, एक, फिर एक उतार दिए, 8 दूना 16। ठीक, कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक, हमने क्या देखा कि यदि किसी संख्या का अंतिम का अंक 0 या एक सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। किस क्या करती है, 2 से विभाज्य होती है, मतलब 2 से करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्य कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, विभाज्य 3 से विभाज्य। ठीक, 3 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, देखिए यदि संख्या, कोई भी संख्या है, उसके संख्या के अंकों को जोड़ लिया जाए, संख्या के अंकों का योग
अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, मतलब 3 से कट रहा है, या कह दे 3 का गुणन है। 3 का गुणन का मतलब 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 729, कितना लिख दिया 729। अब इसको अगर एक संख्या है, इसके अंकों को अगर हम जोड़ें तो अगर इस संख्या 3 से कटने वाली आ रही है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो अगर दो जोड़ देखो, 7 2 9 9 9 9 18, 18 3 से विभाज्य होता है, यानी 3 का गुणन है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 729 भी 3 से कटेगी। और चेक करके देख लेते हैं, चलो 3 से, तो 3 दूना 6, 4 तियाँ 12, फिर 9 उतार दिया, 3 तिरिक का 9, देखो कट गया। कट गया कि नहीं? तो कट गया, ठीक कट गया। तो हमने क्या देखा, यदि किसी 3 किसी विभाज्यता का नियम ही है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, 3 का गुणन हो, 3 का गुणज हो, गुणज कहने का मतलब ही है 3 से कटने वाला हो, ठीक, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक। ये तो 3 से विभाज्यता रहा, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा इरेज कर दे। 5 विभाज्यता का नियम देखिए, यदि संख्या का अंतिम का अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो संख्या का होगी 5 से कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने रैंडम ऐसे संख्या लिख दिया जो 4 5 लास्ट में 0, ठीक, 1 1 3 7 लास्ट में 5 लिख दिया। देखिए इसकी लास्ट में 5 है, यहाँ अंतिम का अंक क्या है? 0 है, ठीक। तो संख्या क्या होगी? 5 से कटेगी, ठीक। 5 से विभाज्य का मतलब 5 से कटेगी यदि अंतिम का अंक 0 हो या अंतिम का अंक 5 हो। तो चेक कर लेते हैं हम कट रहा है कि नहीं। चलिए भाग देगी, चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ भाग दे रहे हैं, तो 5 दिया 15, 2 आ गया 7, ठीक। अब फिर फर्क 5वां 25, फिर 2 आ गया, 0 उतार दिए। फिर क्या करेंगे? 5 चौक 20, खत्म, शेषफल 0 0 हो गया, ठीक। इसको भी काट के चेक कर लेते हैं। देखिए तो 5 दूना 10 हो गया, 1 उतार दिए, ठीक। फिर करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 फिर से करते हैं, 3 7 5 7 35, 2 फिर 5 उतार दिए, 5वां 25। देखिए ये भी क्या हो गया? संख्या कट गया। तो देखिए पता चला ना कि यदि अंतिम का अंक 5 विभाज्यता का नियम ही कहता है, यदि अंतिम का अंक क्या हो? 0 हो या लास्ट में क्या हो? 5 हो, तो संख्या पूरी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी, ठीक। ये रहा विभाज्यता का नियम, ठीक। और देखिए 7 का विभाज्यता क्या है कहता है, इसको रीज कर दे। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम ही कहता है, 7 का विभाज्यता का नियम ही कहता है कि यदि कोई किसी भी संख्या का अंतिम के अंक का 2 गुना, अंतिम के अंक का 2 गुना करके, ठीक, बाकी बचे शेष अंक में से घटा दिया जाए, तो जो शेष बचा हुआ अंक आएगा वो अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। जैसे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 343, ठीक। अंतिम का अंक क्या है? 3 है। अंतिम का अंक क्या है? 3 है। चलो अंतिम का अंक का हमने 2 गुना कर लिया, कितना आ गया? 6, ठीक। बाकी जो संख्या बचा है उसको क्या करेंगे? उसी से घटा देते हैं। 34 बचा था, 34 में से हम क्या करते हैं? घटा देते हैं इसको। कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। अब 28 देखिए क्या 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 चौक 28, कट गया। पूरी संख्या कट गई ना, तो पूरी संख्या मतलब जब ये जो शेष बचा हुआ अंक था वो भी 7 से कट गया, ठीक। तो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से कटेगी। तो चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। चलो तो करते हैं 7 चौक 28, घटा देंगे 6 और 3, 9 7 63, कट गया। तो हमने क्या देखा? इस संख्या आराम से क्या हुई? कट गई। तो 7 का विभाज्यता का नियम ही कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम के अंक में यदि किसी मतलब कोई भी संख्या करो, 7 से विभाज्यता का नियम ही कहता है कि संख्या के अंतिम के अंक का 2 गुना करके
बाकी बचे शेष अंक में से घटाने पे जो संख्या आती है, अगर वो संख्या किससे कट रही है, 7 से कट रही है, तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, 7 से कटेगी। ठीक, अब आगे का विभाज्यता का नियम हम कल बताएंगे, कहें कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और आसान वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आप मोटिवेट हो और आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएं। जय हिंद।